बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू टीजे फोर्सेस कॉर्नर। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज के दिन हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िकल, मेडिकल और इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से बातचीत थोड़ी सी करेंगे। तो आपके कुछ क्वेश्चंस अगर हैं फ़िज़िकल, मेडिकल या जो भी आपको डर है या किसी किस्म का इशू है, तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं आफ्टर लिसनिंग। ठीक है, मे बी पॉसिबल कि आपके क्वेश्चंस के आंसर जो है मैं आपको इसी वीडियो में दे दूं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो सिंपल एक चीज़ है, आप ये समझ लें, अगर आपने सेकेंड ईयर के पेपर दे दिए हैं तो आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटी सी बात। सेकंड चीज़ ये है कि आपके होप सर्टिफिकेट पर आपके मार्क्स जो हैं वो मेंशन होने चाहिए, या तो मार्क्स या तो परसेंटेज। अब ये नहीं लिखा होना चाहिए कि आपका बच्चा जो है या आप जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का है वो जो है अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। परसेंटेज मस्ट है, परसेंटेज लिखी होनी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली होप सर्टिफिकेट में परसेंटेज ना होने की वजह से स्टूडेंट्स को घर भेज दिया गया था। एफएनएस का मैं बता रहा हूँ। तो आपने परसेंटेज लाजमी मेंशन करवानी है। इसके बाद जी हम बात करते हैं कि फ़ीस फ़ीस क्या है। तो जी फ़ीस तो इसकी है 300 रुपीज़। वो जिस दिन आप टेस्ट देने जाएंगे, इनिशियल टेस्ट, उस दिन आपने उन्हें पे करनी है, आपको प्रोस्पेक्टस भी मिलेगा। अच्छा, फ़ीस के हवाले से बात हो गई। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो काफ़ी बच्चे जो है बार बार पूछ रहे हैं कि इनिशियल की प्रिपरेशन कैसे की जाए, हमारी डेट्स आ चुकी हैं, हम इतना नहीं पढ़ना चाह रहे। तो एक बेसिक सी टिप जो मैं भी समझता हूँ कि बेहतर है, और वो बहुत ही यूनिक मेथड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेलिजेंस में। अगर आपको इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा इशू है तो मैंने प्लेलिस्ट में इंटेलिजेंस की वीडियोस अपलोड कर दी हैं, ठीक है, वो आप देख लें। उसके बाद आपने जाना है गूगल पर, वहाँ लिखना है GoTest.pk, GoTest.pk। यहाँ पर आपने वर्बल और नॉन वर्बल की प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप समझते हैं कि आपको समझ आए हुए हैं और आप वैसे ही प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करें। अगर समझ नहीं आए हुए तो फिर आप जो है प्लेलिस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की। अब इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने बता दिए हैं, उसमें प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, वहाँ पर टेस्ट भी अपलोड हैं, उसमें से आप देख सकते हैं। और गो टेस्ट के भी तकरीबन क्वेश्चन सेम होते हैं, वही आते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एकेडमिक की तरफ। एकेडमिक के हवाले से मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, उसमें क्या क्या आएगा। अभी हम बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे करनी है। चूँकि टेस्ट डेट करीब आती जा रही है, अब मुझे लगता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ या कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आपकी प्रिपरेशन का। वो ये है कि आपने ये करना है, जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो सारे पास्ट पेपर्स आपने देख लेने हैं। क्यों पास्ट पेपर्स देख रहे हैं? फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की डेट्स चेंज नहीं होती, हिस्ट्री रिमेन्स सेम, इस्लामियात क्वेश्चंस विल रिमेन सेम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज परफॉर्म किए, फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन कभी भी मतलब कि इसका जवाब नहीं बदलेगा, कहना ये चाह रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस, कैपिटल करेंसी और इस तरह के जितने क्वेश्चन है, ये सारे आपने पास्ट पेपर्स में से करने हैं। अब ये फिनोमे के लिए, इस पे अमल करने के लिए इंशाल्लाह अब से पास्ट पेपर्स की, जितने भी पास्ट पेपर अब तक हम लोग स्टार्ट करेंगे, PMA 130 से लेकर PMA 148 तक, जितने भी इन 18 बैचेस में पास्ट पेपर्स आए हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें ये फ़ायदा होगा कि रिपीट, आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और क्या क्या इसका मेथड है, ठीक है। ये बात होगी इनिशियल टेस्ट की। इसके बाद हम बात करते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने हाथ की पिक्चर भेज देते हैं फेसबुक ग्रुप्स में, कोई पाँव की पिक्चर भेज रहा है और कह रहा है कि हम अनफिट हैं या फिट हैं। तो यार, आपको कोई नहीं बताएगा आप अनफिट या फिट हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट था जिसे PMA 146 में अनफिट कर दिया। अनफिट मीन्स के उसे कहा कि आप जो है सही नहीं, आपको एक्सरे करवाना है। वो डर गया, उसने कहा कि एक्सरे करवाना है ये वो, और वो नहीं गया। PMA 147 में दोबारा उसने अप्लाई किया,
और दोबारा उसको रेफ़र कर दिया। अब रेफ़र का मतलब ये नहीं होता कि आप अनफिट हो गए हो, उसको रेफ़र किया। इस टाइम उसने PMA 147 सोचा कि यार अब चला जाता हूँ, 146 में भी इस डर से नहीं गया कि अनफिट कर देंगे मुझे, तो वो गया वहाँ पर। तो जब उसका एक्सरे हुआ तो एक्सरे में वो फिट था। एक्सरे में आपके एंगल्स वगैरह देखे जाते हैं, एक एंगल होते हैं कैरिंग एंगल, जिस तरह एल्बो का इशू ज़्यादातर होता है। तो आपने ये नहीं कहना कि आपको अगर रेफ़र करें इसका ये मतलब आप अनफिट हैं। रेफ़र उस बुनियाद पे किया जाता है कि हल्का फुल्का भी शक होता है उन्हें, तो वो रेफ़र कर देते हैं। आपकी जो एक्सरे की फ़ीस होती है, वरना आई साइड वगैरह जो आपकी चेक हो रही है उसकी कोई भी फ़ीस नहीं है। तो इसमें जो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप जाएँ बिस्मिल्लाह करके जाएँ और वहाँ पर अपना जो भी आपने एक्सरे करवाना है, जिस चीज़ में आपको रेफ़र किया है, आपने वो देना है। अब आई साइट के हवाले से ये बात आपको बता दूं कि आई साइट के लिए जो है आपने मस्ट जो है आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। आपका आई सेट का जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन कलर ब्लाइंडनेस का भी टेस्ट होगा, तो कलर ब्लाइंडनेस जिसको होगी उसको अनफिट कर देंगे। और आइज़ में कोई रियायत वैसे भी नहीं होती, लेकिन आइज़ में तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी आई सेट 6/6 होनी चाहिए, विद ग्लासेस हो। विदाउट ग्लासेस मेरे ख्याल से 3.5 है, क्योंकि कैंडिडेट था उसकी इतनी थी तो उसने बताया था कि मैं फ़िट हो चुका हूँ। अब मुझे नहीं पता कि क्राइटेरिया में भी पॉसिबल चेंज होता है तो चेंज हो, लेकिन विद ग्लासेस 6/6 तो होनी ही चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिजिकल टेस्ट। अब जिस दिन आप इनिशियल टेस्ट देंगे उसी दिन आपका जो है फिजिकल, आपका उसी दिन फिजिकल हो सकता है। फिजिकल दो तरह के होता है, एक होता है फिजिकल में रनिंग, वो आपका आपका आउटडोर टास्क है। फॉर एग्जांपल जो उसमें रनिंग होगी वो आपको आपके SRC क्लोज बता देंगे, या जहाँ भी वो आपको बताएंगे आपकी सिटी के हवाले से, आपने वहाँ जाके रनिंग देनी है। एक होता है फिजिकल इंडोर, वो आपका उस दिन भी हो सकता है या आपकी रनिंग क्लियर करने के बाद भी हो सकता है। पिछले बैचेस में ऐसा भी हुआ है कि इनिशियल मेडिकल और फिजिकल जो है, जो आपका फिजिकल इंडोर होता है वो उसी दिन हो जाता है। फिजिकल इंडोर में क्या आपके पुशअप्स हैं, क्रंचेस हैं, अच्छा आपका चिनअप्स है। अब बात करते हैं चिनअप्स की। जो अगर आपसे नहीं लगते चिनअप्स, बिल्कुल भी नहीं लगा सक रहे, आपके पास बहुत टाइम है, आपने क्या करना है, सिर्फ लटके रहना है। नहीं लगते आपसे चिनअप, बस लटके रहो, लटके रहो, ट्राई करो, एक ट्राई करो, एक ट्राई करो। और सबसे मैं आपको तरीका बता दूं, आपने जंप करके ना जब पकड़ना है ना पोल को, तो आपने एक बार कर देना चिनअप, जिनसे नहीं लगते बिल्कुल भी टेप पे। आप जो इस तरह ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, मिनिमम 2 की तो प्रैक्टिस कर लें, 2 या 3 मतलब कर लिए तो ओके, 2 भी कर लें तो फिर भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर आपको जो है वो रियायत दे दें तो वो अलग बात है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं पुशअप्स की। पुशअप्स का इतना इशू नहीं होता और क्रंचेस का भी इतना इशू नहीं होता, वो हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद फिज़िकल में रनिंग की बात करें, अगर आउटडोर जो है आपका फिज़िकल में जो है कंपलसरी है, आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि PMA 148 में जो है आपको रनिंग का दोबारा चांस नहीं दिया। PMA 147 में ऐसा होता था 147 से पहले कि एक बार अगर आप रनिंग में फेल हो जाएं तो आपको नेक्स्ट वीक बुलाते थे, बोलते थे कि आपने नेक्स्ट वीक ट्रायल दे देना है। लेकिन PMA 147 में ना ये सिस्टम ख़त्म हो गया था, क्योंकि जितने बच्चे थे ना जो फेल हो रहे थे उनको दोबारा चांस नहीं दे रहे थे। अब आपने नेक्स्ट उसमें आना है, वीक का बिल्कुल भी चांस नहीं था। एक लड़के ने दोबारा रनिंग की, एक दफ़ा फेल हो चुका था, जब उसने फिनिश लाइन भी क्लियर कर ली, मतलब क्लियर हो गया, लेकिन उसको पास नहीं किया। उससे कहा कि आप फेल हो चुके हो, आपने एक अटैम्प्ट दे दी। तो अपने माइंड में बात रखनी है कि आपने जो है रनिंग में किस तरह आपने, अब रनिंग का सबसे बेहतरीन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपने बिल्कुल स्लो भागना है। मुझे पता है कि ये हर बात आपको हर बंदा बोल देगा यार आपने स्लो स्लो चलना है, फिर एंड में स्पीड मारनी है, लेकिन ये बात बताना चाहता हूँ कि आपका मोराल जो आपका मोराल है वो जितने कैंडिडेट्स आपके आसपास होंगे वो डाउन कर देंगे। वो किस तरह, फॉर एग्जांपल आपने रनिंग स्टार्ट की, आप अपने हिसाब से चल रहे हैं और आप दूसरे बच्चों को देखेंगे वो स्पीड में, हर किसी का अपना स्टेमिना होता है। अब वो बच्चा स्पीड में, आप उसको देख के आप भी स्पीड में शुरू हो जाएंगे, वो तो निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। यार एक कैंडिडेट है जो PMA 147 की रनिंग में सबसे लास्ट में था, बिल्कुल लास्ट लास्ट में, पीछे एम्बुलेंस चल रही होती या आगे एक मोटरसाइकिल होती, कराची में ऐसा होता है, अब बाकी सिटीज़ का नहीं पता। तो बिल्कुल लास्ट में तो उसके पीछे एम्बुलेंस थी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी उसने रनिंग क्लियर की, और आखिरी के जो 200 मीटर बचते ना उसमें आता है पक्का रोड। आपको मतलब बजरी होगी या मिट्टी टाइप का रोड होगा, आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी रनिंग है 1.5 किलोमीटर ना, अगर आप स्ट्रेट रोड पे भाग रहे हैं तो आप 2 किलोमीटर की प्रैक्टिस करें। अगर आपका कच्चा वगैरह रोड है, पूरा रोड कच्चा है, बिल्कुल मिट्टी वाला है, बजरी वाला है, तो उस पर 1.5 किलोमीटर की करें, इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर पक्का रोड है तो तकरीबन 2 किलोमीटर की करें, क्योंकि रनिंग में जो है बिल्कुल पक्का रोड नहीं होता है, वो एंड के 200 मीटर होता है, थोड़ा सा होता है। तो आपने शूट भी उसी में मारना है, मतलब स्पीड आपने उसी में मारनी है। और एक और बात बता दूं कि टाइम आप अगर घड़ी पहन के जाएँ तो
मतलब अलाउ है, ये नहीं है कि आपसे घड़ी उतरवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल लीगल होता है। ये नहीं कि आपको टाइम कम दे रहे हैं, ज़्यादा दे सकते हैं, उनकी आपकी किस्मत है कि आपको थोड़ा सा टाइम दे दें, 5 सेकंड 10 सेकंड ऊपर दे दें, लेकिन टाइम कम नहीं देते, गारंटी है। मेरा मशवरा है ये घड़ी साथ लेके जाना, आपको पता होगा। और जो ग्राउंड आपको बताएंगे उससे एक दिन पहले आप जाके वैसे भी रनिंग कर सकते हैं। वो ऐसे ग्राउंड्स बताते हैं जो पब्लिकली मतलब आर्मी के अंडर होते हैं, लेकिन जो है आप वहाँ जा सकते हैं। मेरा मशवरा है कि आप जाके एक बार देख लीजिए ग्राउंड, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह। लेकिन रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट्स होते हैं, फिजिकल के सबके पॉइंट्स होते हैं। और जब आपका फिजिकल और मेडिकल दोनों हो जाता है, वेट वगैरह में ज़्यादा इशू होता है, तो जिनके वेट ज़्यादा हैं उनको टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको वेट बेनिफिट करते हैं। तो ये बातें थी कुछ मैंने आपको बतानी थी। अब कहना ये चाह रहा हूँ कि पास्ट पेपर सारे डिसाइड करेंगे, जितने भी पास्ट पेपर अब तक आ चुके हैं PMA 130 से लेकर PMA 148 तक। तो अगर आप समझते हैं कि ये बेहतर तरीका है प्रिपरेशन का, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।